इवनिंग गाइस आज एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कल की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, कल और परसों की वीडियोज़ में। आज हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी चारों फॉर्म हम पढ़ेंगे: पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार। तो चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है, पास्ट में होता है भूत, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी है, यानी अपूर्ण है, काम चालू है, यानी भूत अपूर्ण काल। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, भूत अपूर्ण काल इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन परिभाषा है: इस काल में किसी कार्य का भूतकाल में अपूर्ण या जारी रहना पाया जाता है। मतलब कार्य अपूर्ण था जब आपने देखा था, जैसे वो खा रही थी, तो जब आपने देखा तो खा रहे थे, मतलब आधा खा लिया, आधा खाना बाकी होगा, है ना। दौड़ रहे थे, अब कहाँ से दौड़ रहे थे, कहाँ तक दौड़ रहे थे, मतलब जब आपने देखा तब काम क्या था, जारी था, यानी अधूरा था। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि होता है। ठीक, मतलब क्रिया में जो भी काम हो रहा है उसके अंत में रहा था होगा, रही थी, रहे थे। जैसे खा रहा था, जा रहा था, दौड़ रहे थे, है ना, घूम रहे थे, चल रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, कुछ भी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी आइडेंटिटी है। ओके, तो जनरल रूल पूरे टेंस के लिए कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी। तो इसके लिए तो देखिए, यदि कर्ता, देखो कर्ता तो सब में जिसने एक बार समझ लिया वो हमेशा, वो आगे हमेशा के लिए समझ गया। तो क्योंकि कर्ता यही होते हैं कुल मिलाकर, आप चाहे कितनी बड़ी अंग्रेजी कहाँ भी चले जाओ, तो यदि कर्ता ही है, सी है, इट है, आई है, या सिंगुलर नाउन है, NOUN, सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन संज्ञा, यानी कोई एक वचन संज्ञा, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम है, सीता है, गीता है, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, कुछ भी। ठीक, तो यदि ये करता है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इनके साथ वॉच, वॉच में था। और यदि कर्ता यू है, वी है, दे है, प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। ठीक है, वज और वर इसकी एच भी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ वज, इनके साथ वर, और दोनों के साथ मेन वर्ब की ING फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी गो प्लस ING, गोइंग, रनिंग, कमिंग, है। तो जहाँ ING फॉर्म होता है वहाँ रहा रही जाता है। ठीक है, तो ये है सामान्य नियम, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे वाक्य नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव। ठीक, तो चलिए रूल नंबर 1 हम चलते हैं। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले जान लेते हैं। यदि आप अफर्मेटिव आ गया तो नेगेटिव, दोनों एक जैसे होते हैं लगभग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें किसी कार्य को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, यानी स्वीकारात्मक। एफर्मेटिव, स्वीकारात्मक सेंटेंस यानी वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य चाहे वो किसी भी टेंस का हो, देखिए इससे पहले हमने बहुत सारे टेंस पढ़ चुके हैं। यदि आप अन्य अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है कहीं भी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा HB का प्रयोग ही होगा। ठीक, चाहे वो टेंस किसी भी टेंस, चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता होगा। कर्ता यदि ही, सी, इट यानी ये होंगे तो HB आएगी वच, और कर्ता यदि ये होंगे तो HB आएगी वर। ठीक, और प्लस में क्या करेगी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रही थी। देखो जब आपने देखा यानी भूतकाल में, तो तब वह मेहनत कर रही थी, यानी उसका काम चालू था, जारी था और अपूर्ण था। तो सी के साथ कर सही क्रिया वॉज, HB, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, इसमें ING लग के हार्ड, वर्किंग हार्ड, सी वॉज वर्किंग हार्ड। आई वॉज बाइंग एक्सप्लेनिंग देम, आई वॉज बाइंग, हाँ ये है
सॉरी इसमें कि आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, नॉट आई वॉज बाइंग। देखो मैं दूसरा वाक्य बना रहा था कि जैसे इसमें भी बना सकते थे हम कि आई वॉज बाइंग द गुड्स, मैं सामान खरीद रहा था, या आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, मैं उन्हें समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था यानी समझा रहा था, बता रहा था कुछ, तो मैं उन्हें समझा रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम। ही सी इट, आई के साथ वॉच, इसलिए आई के साथ वॉच। ठीक है। अब राम वॉज ड्राइविंग अ बाईसाइकिल, राम साइकिल चला रहा था। ठीक है, जब आपने देखा तो काम उसका जारी था। ठीक। अच्छा, दे वर वॉकिंग इन द गार्डन, वे बागीचे में टहल रहे थे। ठीक। और जैसे सीता, SIT, सीता वॉच सीता वॉज टीचिंग हर younger brother, younger brother, सीता वॉज टीचिंग हर यंगर ब्रदर, यानी सीता अपने छोटे भाई को टीचिंग, पढ़ा रही थी। सीता वॉज टीचिंग, सीता पढ़ा रही थी हर यंगर ब्रदर। ठीक। जैसे वी वर रनिंग फास्ट, है ना, वी वर रनिंग फास्ट, हम तेज दौड़ रहे थे। वी आर रनिंग स्लो, हम धीरे दौड़ रहे थे। ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर मैनी काइंड्स ऑफ मैनी सेंटेंसेस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका अगला रूल होगा कल, और तब तक के लिए थैंक्स, थैंक यू।